अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को कॉल करना है तो आप कैसे करेंगे? या तो आपको उसका नंबर याद होना चाहिए, पर आज की डेट में तो अपना नंबर याद रखना इतना मुश्किल होता है, तो इतने सारे फ्रेंड्स के नंबर कैसे याद रहेंगे? इसलिए हर नंबर को हम एक नाम से सेव कर लेते हैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अब इंटरनेट की दुनिया की बात करें तो हर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है आईपी एड्रेस। लेकिन क्योंकि आईपी एड्रेस को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हर वेबसाइट को हम एक नाम दे देते हैं जिसको डोमेन नेम कहते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह होता है डीएनएस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान सैनी। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर कोच। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, इंटरनेट क्या होता है, सर्च इंजिन्स क्या होते हैं, ब्राउजर्स किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, यूआरएल क्या है, आईकैन क्या है, इसके साथ साथ डीएनएस क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस आपके डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो कि आईकैन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है। अब आईकैन क्या है ये समझेंगे थोड़ी देर में। पहले आईपी एड्रेस को और डिटेल में समझते हैं। आईपी एड्रेस 4 नंबर्स का ग्रुप होता है, जैसे 123.45.225.1. और ये सेपरेट होता है पीरियड्स से, जिनको कि डॉट्स बोलते हैं। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन्स हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 वर्जन की एक लिमिटेशन है, इसमें केवल 4 बिलियन नंबर्स ही इशू किए जा सकते हैं। लेकिन IPv6 लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स इशू किए जा सकते हैं। अब क्योंकि आईपी एड्रेस एक नंबर है जिसको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं जिसको डोमेन नेम कहते हैं, जैसे कि digitalexplainers.com, mksglobalsolutions.com। अब डोमेन नेम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब अगर आपको वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज या पोस्ट पर जाना है तो हमें वहाँ पर डालना होता है यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे अगर आपको डिजिटल एक्सप्लेनर्स के होम पेज पर जाना है तो आप गूगल यानी सर्च इंजन पर डालेंगे http://www.digitalexplainers.com/home। यूआरएल http या फिर https से स्टार्ट होता है। यहाँ पर http का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हेल्प करता है ब्राउजर्स और सर्वर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का। अब सर्वर्स को हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। वहीं HTTPS और कुछ नहीं, HTTP का ही अपग्रेडेड और मोर सेफर वर्जन है, बिकॉज S डिनोट्स फॉर सिक्योरिटी। अब देखते हैं URL का नेक्स्ट टर्म जो कि है www। बेसिकली www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो कि कलेक्शन है इंटरनेट पर अवेलेबल सभी वेबसाइट्स और वेब पेजेस का, जिसको कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके बाद आता है डोमेन नेम, जैसे कि digitalexplainers.com, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो इनको मैनेज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैनेज करते हैं उनके टीचर्स, जो कि उन्हें पढ़ाते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक से फॉलो करवाते हैं। और इन सब के ऊपर होता है प्रिंसिपल, जो कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं और टीचर्स को गाइड करते हैं। ठीक इसी तरह आईकैन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। इसका काम है आईपी एड्रेस और डोमेन नेम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को बनाना और उन्हें फॉलो करवाना और सभी चीज़ों को मैनेज करना। और अगर आपने पहले कभी डोमेन परचेज किया है तो गोडैडी, होस्टिंगर, नेमचिप, ब्लूहोस्ट का नाम तो सुना ही होगा। तो इनको हम टीचर्स कह सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। आईकैन का काम है ये इंश्योर करना कि हर एक वेबसाइट का यूनिक डोमेन नेम हो और हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा आईपी एड्रेस क्या है, आईकैन क्या है, यूआरएल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डोमेन नेम को बहुत डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में। अब इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और
कमाते रहो।